नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल चिरंगी क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना से संबंधित आपके लिए MCQs लेकर आए हैं, जो अभी एग्ज़ाम होने वाले 13 फरवरी 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना योगिन कोयला के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी क्वेश्चन यह कहना चाहता है कि ऐसी कौन सी नदी घाटी है जहां पर आपको कोयले का भंडारण सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन दिया है सोन नदी घाटी, दूसरा ऑप्शन दिया है महानदी घाटी, तीसरा ऑप्शन दिया है दामोदर नदी घाटी, चौथा ऑप्शन दिया है गोदावरी नदी घाटी, पांचवा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा नंबर, यानी दामोदर नदी घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैव भौगोलिक दृष्टि से। ठीक है, कौन सी जैव भौगोलिक दृष्टि से राज्य किस क्षेत्र में आता है, यानी कहाँ पर शामिल किया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है हिमालय क्षेत्र, दूसरा दिया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन दिया है भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र, चौथा ऑप्शन दिया है दक्कन जैव क्षेत्र, पांचवा ऑप्शन दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन के साथ चलिए थोड़ा सा खेल लेते हैं। हम लोग का जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो हिमालय के साइड बोल रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया उत्तर पूर्वी, तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य उत्तर में भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया है भूमध्य सागरी, यानी हमारा जो भारत ही भूमध्य सागर से ऊपर है, तो ये भूमध्य सागरी तो होगा नहीं, है ना। एक ऑप्शन दिया है दक्कन जैव क्षेत्र, तो ये ऑप्शन हो सकता है। जो पांचवा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्कन जैव क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति के अंतर्गत आता है, यानी भारत के कौन से भूभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के मैदान में आता है, दूसरा ऑप्शन दिया है कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, तीसरा ऑप्शन दिया है तटीय मैदान में, चौथा ऑप्शन दिया है उत्तरी पर्वत में, एंड पांचवा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपने मेरा क्लास देखा होगा, तो मैंने बताया था कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्से में आते हैं। तो हम लोग का छत्तीसगढ़ कौन से भाग में आएगा, प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में। इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है सरगुजा बेसिन की संरचना, है ना, सरगुजा बेसिन की संरचना किस क्रम की चट्टान से हुआ है। हम लोग का सरगुजा बेसिन बोला जा रहा है वह किस क्रम की चट्टान से अधिक हुआ है। तो हम जानते हैं कि सरगुजा वाले जो संभाग क्षेत्र है वहाँ पर पूर्वी बघेलखंड का पठार का विस्तार है, और पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन से सेल समूह पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मुख्यतः गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना सेल समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस्तर बेसिन की संरचना में से किस क्रम की चट्टानें अधिक हैं। ठीक है, यानी बस्तर बेसिन में कौन से चट्टानों का विस्तार हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसके बाद ऑप्शन में दिया है कडप्पा, दूसरा ऑप्शन दिया है विंध्यन, तीसरा ऑप्शन दिया है गोंडवाना, चौथा ऑप्शन दिया है आर्कियन। चलिए इसे समझ लेते हैं। पहला दिया है कडप्पा, तो कडप्पा आपका पाया जाता है छत्तीसगढ़ के मैदान में। ठीक है, पहला ऑप्शन कहाँ पाएगा, छत्तीसगढ़ के मैदान में। दूसरा ऑप्शन दिया है विंध्यन, तो विंध्यन का जो विस्तार आपको मुख्यतः देखने को मिल जाएगा मैकल पर्वत श्रेणी पर। एंड तीसरा ऑप्शन दिया है गोंडवाना, तो गोंडवाना आपको देखने को मिल जाएगा सरगुजा बेसिन में। एंड बच गया कौन सा लास्ट वाला, आर्कियन सेल समूह। तो आपके बस्तर के बेसिन में कौन से सेल समूह का विस्तार देखने को मिल जाएगा, आर्कियन सेल समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का मैदान यानी महानदी बेसिन में निम्नलिखित में से किस चट्टान से बनी हुई है। वही छत्तीसगढ़ के बेसिन कौन से चट्टान से निर्मित हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है कडप्पा, दूसरा ऑप्शन दिया है धारवाड़, तीसरा ऑप्शन दिया है गोंडवाना, चौथा ऑप्शन दिया है आर्कियन। चलिए मैं चौथे नंबर के बता आर्कियन सेल समूह के बारे में। तो आर्कियन सेल समूह का विस्तार आपको मुख्यतः बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा, यानी बस्तर बेसिन में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है गोंडवाना, गोंडवाना का विस्तार आपको मुख्यतः सरगुजा बेसिन में देखने को मिलेगा। तीसरा ऑप्शन दिया है धारवाड़, तो धारवाड़ का भी आपको कहाँ पर मिलेगा, बस्तर के
बेसिन में। एंड चौथा ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन दिखता है आपका कडप्पा। तो कडप्पा का विस्तार आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? छत्तीसगढ़ के मैदान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की सैलों से बना हुआ है? सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, सालों से बना हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ बेसिन यानी महानदी बेसिन किस युग की सैलों से बना हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है ऊपरी गोंडवाना, दूसरा ऑप्शन दिया है कडप्पा, तीसरा ऑप्शन दिया है दक्कन ट्रैप, चौथा ऑप्शन दिया है विंध्यन एंड पांचवा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ऑप्शन के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। पहला दिया है क्या है? ऊपरी गोंडवाना। गोंडवाना सैल समूह का मैंने अभी बताया, इसका विस्तार कहाँ पर आपको मिलेगा? सरगुजा बेसिन में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है कडप्पा, शायद हाँ ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया है दक्कन ट्रैप, तो दक्कन ट्रैप का आपको मुख्यतः देखने को मिलेगा जसपुर सामरी पाट प्रदेश में इसका विस्तार। एंड चौथा ऑप्शन दिया है विंध्यन, तो विंध्यन सैल समूह का विस्तार आपको मैकल पर्वत श्रेणी में देखने को मिलेगा। एंड पांचवा नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कडप्पा सैल समूह। कडप्पा सैल समूह का विस्तार आपको छत्तीसगढ़ के बेसिन में देखने को मिलेगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सैल समूह का विस्तार नहीं हुआ है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है धारवाड़ सैल समूह, है ना, धारवाड़ सैल समूह का विस्तार नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भानु प्रतापपुर, दूसरा ऑप्शन दिया है दंतेवाड़ा, तीसरा ऑप्शन दिया है कवर्धा, चौथा ऑप्शन दिया है कोरिया, पांचवा दिया है बलरामपुर। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो धारवाड़ सैल समूह इसका विस्तार आपको मुख्यतः हमारे बस्तर के मैदान में देखने को मिले जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ के मैदान में, जैसे गरियाबंद हो गया, महासमुंद हो गया, उच्च भूमि आसपास में भी धारवाड़ सैल समूह का विस्तार मिलेगा। और इसके अलावा पहाड़ी इलाका छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग कौन कौन सा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश वगैरह में, बलरामपुर में भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो कोरिया वाला क्षेत्र है, कहाँ है? कोरिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यतः आपको मिलेगा कौन सा? गोंडवाना सैल समूह। कहाँ मिल जाएगा? गोंडवाना सैल समूह का विस्तार देखने को मिलेगा। तो बोला है आपके क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सैल समूह का विस्तार नहीं है? तो भानु प्रतापपुर आपका बस्तर में पड़ता है, दंतेवाड़ा भी बस्तर संभाग में, कवर्धा आपका मैकल पर्वत श्रेणी यानी वहाँ भी पाया जाता है। पांचवा ऑप्शन दिया है बलरामपुर, यह पाट प्रदेशों में आता है, वहाँ भी धारवाड़ सैल समूह पाया जाएगा। इसके बाद बचिया कौन सा? कोरिया जिला। तो कोरिया जिला में मुख्यतः आपको कौन से सैल समूह का विस्तार देखने को मिल रहा है? गोंडवाना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 9वां ऑप्शन दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से 3 गलत हैं, एक सही है, और उसी को आपको चूज करना है। पहला कथन दिया है उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार की सैल समूह पाए जाते हैं। सॉरी, लिखा हुआ है सैमसंग, तो आप सुधार लीजिएगा कि वो सैल समूह पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ की अधिकांश भाग में आर्कियन सैल समूह विद्यमान हैं। हाँ, ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ के आर्कियन सैल समूह सबसे ज़्यादा 50 और कुछ भागों में आपको वो आर्कियन सैल समूह का विस्तार देखने को मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़ में कडप्पा सैल समूह विद्यमान नहीं है। ये तो जरासर गलत है, हमारे छत्तीसगढ़ में कडप्पा सैल समूह का विस्तार मिलता है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है गोंडवाना सैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग तक सीमित है। ये गलत दिया है कि दक्षिणी भाग में नहीं, इसके ऊपरी भाग में। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। यानी क्या सही होगा कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सैल समूह विद्यमान हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा सैल समूह में चूने पत्थर की प्रधानता पाई जाती है? यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि चूना पत्थर कौन से चट्टान में पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। विंध्यन सैल समूह सबसे पहले दिया है, तो विंध्यन सैल समूह में तो यह नहीं पाया जाता। दूसरा ऑप्शन दिया है कडप्पा सैल समूह, शायद हाँ हो सकता है। तीसरा दिया है लमेटा सैल समूह। लमेटा सैल समूह कहने का तात्पर्य यह है दक्कन ट्रैप सैल समूह, और दक्कन ट्रैप सैल समूह में किसका भंडारण रहता है? तो आपको बॉक्साइट का भंडारण देखने को मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 कडप्पा सैल समूह। यानी कडप्पा सैल समूह में आपको चूने पत्थर का भंडारण देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है
निम्न में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन है? क्या है? सबसे प्राचीन बोल रहा है और बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि गोंडवाना सेल समूह है, उसके बाद ऑप्शन दिया है धारवाड़, तीसरा ऑप्शन दिया है आर्कियन, चौथा ऑप्शन दिया है कडप्पा, है ना। तो सबसे जो पुरानी चट्टान है, मैंने पढ़ा था आर्कियन सेल समूह के बारे में कि यह सबसे पुरानी चट्टान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह के बाद बोला जाए तो किस चट्टान का निर्माण हुआ था? तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ था। धारवाड़ के बाद देखा जाए तो आपका कडप्पा सेल समूह का विस्तार हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? आपका आर्कियन सेल समूह, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां नंबर का। 12वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है, है ना। यानी कौन सी जो सेल समूह है वह हमारे छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है कडप्पा सेल समूह, तो डेफिनेटली ये हमारे छत्तीसगढ़ में विस्तार है, यानी है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि गोंडवाना सेल समूह, तो ये भी है हमारे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर मिलता है? तो यह आपको सरगुजा बेसिन में देखने को मिल जाएगा, है ना। तीसरा दिया है धारवाड़ सेल समूह, तो जी हाँ, यह इसका भी विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में है। इसका विस्तार आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो यह आपको बस्तर संभाग में पूरा देखने को मिल जाएगा। लास्ट ऑप्शन दिया है टर्सरी सेल समूह, तो यही चौथा नंबर आपका क्या होगा? हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार नहीं है। तो आपके क्वेश्चन क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं, यानी चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह का विस्तार कम है, यानी सबसे कम मात्रा में कौन से सेल समूह का विस्तार पाया जाता है। मैंने, आप मेरे क्लास अटेंड किए होंगे, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि आर्कियन जो सेल समूह होती है उसका विस्तार सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने बताया था कडप्पा सेल समूह का विस्तार देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद बताया था मैंने आपको धारवाड़ सेल समूह का, ठीक है। धारवाड़ के बाद बताया था मैंने आपको गोंडवाना सेल समूह का, ठीक है। इतने सेल समूह का बताया था कि लाइन बाय लाइन ये सबसे ज़्यादा है। तो इसमें से देखिए आर्कियन सेल समूह तो सबसे ज़्यादा हो गया, चलो सही बात है। दूसरा ऑप्शन दिया गया कडप्पा, ये दूसरे नंबर का हो गया। तीसरे नंबर पर क्या दिया? गोंडवाना, ये सबसे लास्ट नंबर पे। और ये रहा आपका विंध्यन सेल समूह। तो विंध्यन सेल समूह ही हमारे छत्तीसगढ़ सबसे कम भाग में पाया जाता है। लगभग आपको 0.5% एरिया पर ही आपको विंध्यन सेल समूह का विस्तार देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 14 क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह अधिक फैले हुए हैं, यानी सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्कियन सेल समूह, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया। और सबसे कम की बात करें तो वह कौन सी होगी? विंध्यन सेल समूह। आर्कियन के बाद अगर दूसरे नंबर पर कौन सी सेल समूह पाई जाती है तो वह आपकी कौन सी हो जाएगी? धारवाड़ सेल समूह। तीसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगी? कडप्पा सेल समूह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 15 क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेलों का समूह का विस्तार सबसे अधिक हुआ है, यानी किन दो सेल समूह का विस्तार जो है सबसे अधिक हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। पहला ऑप्शन दिया आर्कियन और कडप्पा सेल समूह। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है धारवाड़ और दक्कन ट्रैप सेल समूह। तीसरा ऑप्शन दिया है ऊपरी एवं निचली गोंडवाना। चौथा ऑप्शन दिया है ग्रेनाइट और लैटेराइट। तो इसका सही आंसर होगा पहला वाला, आर्कियन एवं कडप्पा सेल समूह, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भूगार्भिक संरचना से सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है, यानी सतह का निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है मिट्टियों का, खनिजों का, कृषि योग्य भूमि का। तो सही बात है भाई कि भूगार्भिक संरचना यानी चट्टान से मिट्टियों का तो निर्माण होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है खनिजों का भी निर्माण होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है क्या? कृषि योग्य भूमि। तो इसका आंसर क्या होगा? 4th नंबर उपयुक्त क्या है? सही है, ठीक। 17 नंबर का दिया हुआ है भूगार्भिक चट्टान एवं उनसे प्राप्त खनिज को सुमेलित करना है। पहला क्वेश्चन जो है, पहला ऑप्शन दिया है दक्कन ट्रैप सेल समूह। दक्कन ट्रैप सेल समूह में क्या है? बॉक्साइट का भंडारण देखने को मिलेगा, जी हाँ ये सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि धारवाड़ सेल समूह में लोहे का भंडारण देखने को मिलेगा, तो जी हाँ ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है क्या कडप्पा सेल समूह से चूने पत्थर का भंडारण देखने को मिलेगा, तो जी हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना यूगिन सेल समूह का
पाई जाती है, यानी छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बैलाडीला की पहाड़ी पर क्या गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है, जी नहीं, ये गलत है। महानदी के क्षेत्रों में पाया जाता है क्या गोंडवाना शैल समूह, जी नहीं, यहाँ भी नहीं पाया जाता। मैकल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है क्या, जी नहीं, यहाँ भी नहीं पाया जाता। तो चौथा ऑप्शन दिया बघेलखंड के पठार, तो जी हाँ, आपको बघेलखंड के पठार में गोंडवाना शैल समूह विस्तार पाया जाता है। एंड पांचवा दिया इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत। कौन सा पाया जाता है, चौथे नंबर का, यानी बघेलखंड के पठार में आपको क्या मिलेगा, गोंडवाना शैल समूह देखने को मिल जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ, यानी सबसे पुराने शैल समूहों से बना हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है हसदेवरामपुरा बेसिन, दूसरा ऑप्शन दिया है रायपुर उच्च भूमि, तीसरा ऑप्शन दिया है बैलाडीला की पहाड़ियाँ, चौथा ऑप्शन दिया है सरगुजा बेसिन एंड पांचवा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पुरानी चट्टान कौन। सबसे पुरानी चट्टान जो है आपको आर्कियन शैल समूह देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको धारवाड़ शैल समूह दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगी। तो हसदेवरामपुरा बेसिन दिया है, ठीक है। तो हसदेवरामपुरा बेसिन आपको मुख्यतः गोंडवाना शैल समूह से निर्मित हुआ है। यहीं रायपुर उच्च भूमि की बात करें तो यह आपको कडप्पा शैल समूह से निर्मित हुआ है। सरगुजा बेसिन की बात करें तो ये भी आपको गोंडवाना शैल समूह से देखने को मिलेगा। एंड थर्ड नंबर का बच गया कौन सा, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, और ये बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको आर्कियन शैल समूह और धारवाड़ शैल समूह से निर्मित हुई हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 20वां नंबर का। 20वें नंबर पे पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह के चट्टान से निर्मित है, यानी छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, यानी महानदी बेसिन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से चट्टान से निर्मित है। तो इसका ये ऑप्शन दिया है कडप्पा शैल समूह, दूसरा ऑप्शन दिया है गोंडवाना, तीसरा ऑप्शन दिया है धारवाड़, चौथा ऑप्शन दिया है विंध्यन। मैंने पहले ही बताया था कि विंध्यन शैल समूह मैकल पर्वत श्रेणी में पाया जाएगा। धारवाड़ की बात करें तो धारवाड़ आपको मुख्यतः बस्तर के मैदान में देखने को मिलेगा, यानी बस्तर पठार। गोंडवाना आपको सरगुजा बेसिन में। कडप्पा शैल समूह कहाँ देखने को मिल जाएगा, आपको मुख्यतः आपको यह देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ के मैदान में। तो यही तो पूछा था आपके में, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं, ठीक है। पूछ रहा है निम्न विंध्यन क्रम के, ऊपरी विंध्यन क्रम के, गोंडवाना या टर्सरी। तो इसका सही आंसर होगा निम्न विंध्यन क्रम के हैं, ठीक है। 22वां नंबर का दिया है बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, यानी आपको जो बीजापुर जिला है वहाँ पर आपको कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है। मैंने बताया था कि दंडकारण्य के पठार में आपको कौन सी प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पर आपको आर्कियन, इसके अलावा धारवाड़ शैल समूह का विस्तार देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन दिया है कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, तीसरा ऑप्शन दिया धारवाड़, चौथा ऑप्शन दिया है विंध्यन। तो आपके क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बीजापुर, और बीजापुर आपका क्या यहाँ पड़ता है, दंडकारण्य के पठार में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, धारवाड़ शैल समूह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है ना शैल समूह में बस्तर का पठार अधिकांश भाग तक फैला हुआ है, यानी बस्तर में कौन कौन से शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है गोंडवाना, गोंडवाना मैंने बताया सरगुजा बेसिन। दूसरा ऑप्शन दिया है कडप्पा, तो कडप्पा को बताया आपको छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है। आर्कियन देख लेते हैं, आर्कियन आपको दंडकारण्य के पठार में। चौथा ऑप्शन दिया है दक्कन ट्रैप, यह आपको जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका सही, आर्कियन शैल समूह। साथियों ये रहा आज का सेक्शन, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी जो MCQs अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।